मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, योर लव्ड वन इज़ आउट ऑफ डेंजर, और मुझे ये बोलने का मौका चाहिए था। आपको खुद को मोटिवेशन देना होगा कि हम कर पाएंगे, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हम कर सकते हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखिए, और हमेशा सपोर्टिव पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, तो फिर हो जाता है। एनसीईआरटी को कई बार रिपीट करना पड़ता है, तभी टिप्स पे चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को सोच के लिख पाएँ। हमको हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको टिप बाय टिप याद होना चाहिए हमको। तो एनसीईआरटी हमको जितना हो सके पर डे रिपीट करना चाहिए, हर चैप्टर को बहुत रिवाइज करना चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, कुछ अलग से नहीं आता नीट में, एनसीईआरटी की लाइन से आता है। तो एनसीईआरटी पे फोकस रखो, हमेशा टेस्ट के बाद खुद को एनालाइज करो और खुद को मोटिवेट रखो। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, इसलिए आप कर रहे हो। मोटिवेट रखो और कभी भी अपने आप को डिप्रेस फील मत होने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ। ये कानपुर शहर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का कैंपस है। यहाँ पर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के बैच शुरू हो चुके हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इन तमाम स्टूडेंट्स से मिलने वाली हूँ। उनका पहला जो यहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, कैसा उन्हें कैंपस लग रहा है, और उन्होंने नीट की तैयारी कैसे की, मैं इस बारे में उनसे बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी वर्षा से। वर्षा आर्या जो झांसी की रहने वाली हैं, और इनका सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है नीट, और वो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आ चुकी हैं। आइए मिलते हैं वर्षा से। वर्षा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है जीएसवीएम में पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। एक ड्रीम था जीएसवीएम में, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का, डॉक्टर बनने का, आज वो मेरा पूरा होने को है। मैं उसी जर्नी के लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ, अपनी नई जर्नी, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज एमबीबीएस स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सब मिक्सअप हो रहे हैं, नए नए प्रोफेसर मेडिकल के मिल रहे हैं। तो अब ये जो यहाँ का कैंपस है, कैसा लग रहा है आपको? ये कैंपस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सभी लोग बहुत फ्रेंडली हैं, टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वर्षा, ये बताओ कि आप झांसी की रहने वाली हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपकी जो स्कूलिंग वगैरह वहीं पर हुई? हाँ, मैंने अपना 10th और 12th सेम स्कूल से कंप्लीट किया है, झांसी से ही। ओके। अच्छा, 10th और 12th में आपकी कैसी आपका सीबीएसई बोर्ड था? हाँ, मेरा सीबीएसई बोर्ड था। मेरी 10th में 10 सीजीपीए था और मेरा 12th में 85% था। ओके। तो जब आप 10th में और पढ़ रही थी, तो तभी डिसाइड कर लिया था कि नीट क्लियर करना है? नहीं, 10th में मेरा कोई मोटिव नहीं था मुझे नीट करना है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी, सोचा था, एक सेकंड ऑप्शन था मुझे नीट करना है, ऐसा कुछ वो नहीं था। मुझे सिविल सर्विसेज ज़्यादा प्रेफरेंस था मेरा। ओके। तो अच्छा, क्या वो जैसे आपने कहा 10th तक कुछ डिसाइड नहीं किया था, फिर जब 11th 12th में आई तो आपने सोचा कि नीट क्लियर करना, डॉक्टर बनना है, तो क्या होता ना कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने आपको मोटिवेट किया? ये कैसे आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कोई प्रेशराइज नहीं था। उनने कहा था कि जो तुमको सही लगे वो करो। उसके बाद उनका एक इच्छा था और मेरा भी मन था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर उनने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, हमेशा फ्रीली रखा, कोई प्रेशराइज नहीं किया हमें। तो बस वही मेरी स्ट्रेंथ है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ रही होगी ना, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं आप स्कूल कॉलेज में, एक होता है ना ड्रीम होता है, जैसे आपने कहा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, तो एक आपकी इमेजिनेशन होती है कि मैं अफसर बन जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी। एक होता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं मरीजों को ठीक करूंगी। मैं इंजीनियर बन जाऊंगी तो मैं हवाई जहाज बना दूंगी। तो आपको मन में क्या था? मेरा डॉक्टर बनने का एक यही मोटिव है कि मैं दूसरों के लिए सब कर पाऊँ, लोगों को सेटिस्फेक्शन दे पाऊँ। और हाँ, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, योर लव्ड वन इज़ आउट ऑफ डेंजर, और मुझे ये बोलने का मौका चाहिए था। यानी जब कोई आपका बहुत करीबी बीमार होता है, आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि अब आपके जो भी परिवार के लोग हैं, मम्मी पापा, ये आउट ऑफ डेंजर है, अब ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे होती है, द रिफ्लेक्शन, और वो सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो हमको भी लगा कि हम भी ये करेंगे। तो आपने जो नीट क्लियर किया, ये पहले अटेम्प्ट में हुआ है? ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, जो लास्ट ईयर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या बहुत सेटबैक था? वो सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करिए, कैसे आपने हैंडल किया? जब नहीं होता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर पाए, लेकिन एक फैमिली सपोर्ट होता है, फ्रेंड सपोर्ट होता है, दे विल, और हमको पॉजिटिव होना होता है, क्योंकि हमको करना है ना। एक थोड़ा सा एनर्जी लो ज़रूर होगा, उसके बाद आपको खुद को मोटिवेशन देना होगा कि हम कर पाएंगे, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हम कर सकते हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखिए, और हमेशा सपोर्टिव पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, तो फिर हो जाता है।
नहीं तो अच्छा, जैसे आपका आपने नीट का रिज़ल्ट देखा नहीं हुआ तो आपको कोई घबराहट हुई, लगा या क्या गलती हो, या आपने कोई कमियां अपनी आइडेंटिफाई की मेरी ये कमी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नहीं होता है तो हमेशा यही नोटिस करना चाहिए कि हाँ मैंने ये नोटिस किया था कि क्यों नहीं हुआ। जब रियलाइज़ हुआ तो फिर पता चलता है कि ये हमारी थोड़ी गलती रह गई थी। अगर हम अपना बेस्ट देते तो हो जाता। तो उसके लिए हमको उस पर वर्कआउट करना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए और ख़ुद को मोटिवेट रखना चाहिए। नेगेटिव कम्युनिटी से खुद को दूर रखना चाहिए। लाइक बहुत सारे पीपल्स होते हैं वो कहते हैं नहीं हो पाएगा यार, इतना पढ़ रहे हैं नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है, हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, आप वर्षा, आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में ये शेयर करो, जैसे आपका नहीं हुआ और हर साल ऐसा होता है, इस साल बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे हम मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं हुआ, आप बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आप बताओ आपने क्या अपनी कमियों, कौन कौन सी ऐसी कमियाँ थी जो आपको लगा कि मैं इन्हें रेक्टिफाई करूँ नेक्स्ट ईयर तो मेरा हो जाएगा? कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए क्लास जाने के लिए, कोई भी लेक्चर कभी मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा रिवीजन रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, वो टिप पे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको टाइम सेव करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम इज़ मोस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और यही है कि रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप टाइम बचा पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने जब आपका फर्स्ट ईयर नहीं हुआ तो बजाय कि आप घबराती परेशान होती, आपने देखा कि मेरी क्या कमियां रह गई हैं, मैंने रिवीजन नहीं किया होगा, या मैं लगातार कंसिस्टेंसी नहीं रही मेरी, या कुछ मेरी जो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, कुछ कमियां रही, उसको आपने आइडेंटिफाई किया और फिर नेक्स्ट ईयर फिर आप तैयारी में जुड़ गए। वर्क करना पड़ेगा और उन पर वर्क करने के बाद आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, जो आपने इस साल आपका सिलेक्शन और सेकंड अटेम्प्ट में जो आपने प्रिपरेशन करी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी करी, वो आपने कैसे करी? मतलब पहले से तो आप बताइए, ओवरऑल बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जिस बच्चे का नीट में क्लियर करना होता है उन्हें लगता है अरे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो कोई ऐसा था आपने सोशल कट ऑफ किया, सोशल मीडिया से दूर हो गई, फ्रेंड से दूर हो गई, क्या आपने किन किन चीज़ों को छोड़ दिया? मैं कीपैड फ़ोन यूज़ करती थी, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर थी, फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा नहीं था। एक वो था जहाँ पे हम अपना ग्रुप डिस्कशन करके कुछ चीज़ें याद हो जाती थी, रिवाइज़ कर लेते थे और हमेशा रिवीजन पे ध्यान दिया। टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दे के आइए, उसके बाद टेस्ट को एनालाइज़ कीजिए हमने कहाँ पे क्या गलती की है, उसके बाद कोशिश करिएगा कि वो सेम गलती दोबारा रिपीट ना हो। और तो यानी कि अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी आप? टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपको पढ़ना है तो टाइम नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है कि आज मेरे को इतना ख़त्म करना है तो आप पढ़ते जाइए। अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, अगर थक गए हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती फिर तो रेस्ट दीजिए, उसके बाद टॉपिक वाइज ख़त्म कीजिए क्योंकि घंटे से पढ़ाई नहीं हो पाती। कभी टाइम ओवर हो जाता है तो ये लगता है अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, टाइम ख़त्म हो गया, तो पढ़ने में मन नहीं लगता उसके बाद। नहीं, अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे मैं तो पूरा 12-12 घंटे पढ़ता था, तो आप कह रहे हैं कि घंटे मत गिनिए, आप देखिए आपने पढ़ा कितना, कितने चैप्टर आपने कंप्लीट किए। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ना, टाइम अगर आप किसी स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि वो कम टाइम में पूरा टॉपिक कवर कर सकता है, कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है, तो अपनी कैपेबिलिटी को देखिए, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। हर इंसान डिफरेंट है, हर स्टूडेंट डिफरेंट है। हाँ, तो वर्षा, जब आप नीट की तैयारी कर रही थी तो आपका रूटीन क्या होता था? मेरा रूटीन, सुबह क्लास होती थी, ब्रेकफास्ट के बाद मैं क्लास जाती थी, 2 बजे क्लास से लौटना होता था, लंच के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर देती थी। इवनिंग में एक ब्रेक लेती थी चाय के साथ और उसके बाद मैं अपना डिनर के बाद पढ़ाई चालू कर देता था। ओके, तो इसके लिए अगर देखें तो मॉर्निंग से इवनिंग तक आप पूरे समय पढ़ाई में ही रहती थी? नहीं ऐसा, हाँ संडे को टेस्ट के बाद कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता था इधर उधर, लेकिन हाँ पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अच्छा, ये जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं सब्जेक्ट, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी? सबसे बेसिक है एनसीईआरटी। बायो के लिए आप कहीं और नहीं जाइए, सिर्फ एनसीईआरटी ही बेसिक्स है, क्योंकि जो हमारा पेपर फ्रेम होता है वो भी एनसीईआरटी बुक से ही फ्रेम होता है, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो फिज़िक्स में कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेसिक्स है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए। तो ये बताइए, जो तीनों बुक्स आपने एनसीईआरटी की पढ़ी, तो एक्स्ट्रा क्या आपने एक चैप्टर को 2-2 बार पढ़ा, कैसे आपने पढ़ा? चैप्टर्स को बायो के लिए हमको
बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी को कई बार रिपीट करना पड़ता है, तभी टिप्स पे चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को सोच के लिख पाएँ। हमको हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको टिप बाय टिप याद होना चाहिए हमको। तो एनसीईआरटी हमको जितना हो सके पर डे रिपीट करना चाहिए, हर चैप्टर को बहुत रिवाइज़ करना चाहिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को रिवाइज़ करना चाहिए और उसको भी याद ही करना होता है। और फिज़िक्स में हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी तभी वो अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, जो आपने 12th का एग्ज़ाम दिया सीबीएसई बोर्ड से और यही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, तो जैसे एज ए 12th के स्टूडेंट आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स इन तीनों सब्जेक्ट की, क्या उतना ही पढ़ना पर्याप्त होता है या नीट के लिए कुछ और पढ़ना चाहिए? नीट के लिए अलग से नहीं पढ़ना होता है, पढ़ना वही होता है, बट इन बोर्ड्स हम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम अप्लाइड पोर्शन उसमें कम होता है। लेकिन जो नीट होता है उसमें अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमको और प्रैक्टिस भी हमारा उतना नहीं हो पाता है बोर्ड्स के साथ, तो हमको उससे वही आता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होती है। वर्षा, आपने 2 अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया, पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, दूसरे में आपका क्लियर हुआ है। आप ये बताओ कि क्योंकि यही सब देखिए वही बुक्स हैं, वही स्टडी मटेरियल है, वही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये जो पढ़ाई होती है, सब लोग तमाम बच्चे कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद से पढ़ना जिसे कहते हैं सेल्फ स्टडी, वो कितना इम्पोर्टेंट रही है आपके लिए? सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर्स पढ़ा देते हैं, लेकिन हमको सीखने के लिए खुद को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सेल्फ स्टडी टाइम में ही करते हैं, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ स्टडी करेंगे तभी हमको चीज़ें रिटेन रहेंगी, रिवीजन होगा। दैट्स ऑल। ओके अच्छा, इसके अलावा आपको जैसे एक अटेम्प्ट में आपने देखिए फेल्योर भी देखा और सक्सेस भी देखी है, आप ये बताओ सक्सेसफुल होने के लिए इस पढ़ाई से ज़्यादा आपने सेल्फ स्टडी करना है, जैसे आपने कहा बार बार रिवाइज़ करना है, खुद को समझाना। देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, किसी टीचर ने तो आपको समझा दिया, अब सवाल ये है कि आप अपने आप को कैसे समझाओगे, तो एज ए स्टूडेंट आपको खुद को भी समझाना है। अब आप मुझे ये बताओ, आपने इस 2 अटैम्प्ट में आपने क्या कोई की फैक्टर देखा है कि ये चीज़, ये जो जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है तो आप सक्सेसफुल हो जाते, कोई ऐसी क्वालिटी आपने देखी है? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, दैट्स ऑल। मतलब आपको लगातार पढ़ना है, लगातार रिवीजन करनी है, और सेल्फ कंट्रोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से बचाना है, बहुत सी सोशल मीडिया से अवॉइड करना है, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए हम सोशल मीडिया को टाइम नहीं दे सकते, तो उससे हमको अवॉइड करना है। नेगेटिव कम्युनिटी से दूर रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल जब हम नेगेटिव थॉट्स को सुनेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स आती है। अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे, नहीं हमसे हो जाएगा, अरे तुम करो तुमसे हो जाएगा, तो ऐसी कम्युनिटी में जब रहोगे ना तो आपको अंदर से लगेगा कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ जब इसने किया है। दैट्स ऑल। ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। मतलब ऐसे लोग जो आपको कह रहे भाई नीट बहुत टफ एग्ज़ाम है, नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाया, हाँ अरे भाई बड़ा मुश्किल है, होना बहुत टफ है, तो आप कह रही हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। कोशिश कीजिए, सबके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनने किया था वो भी ऑर्डिनरी है और जो करेंगे वो भी ऑर्डिनरी होंगे। अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा जैसे आपने कहा टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हमको आया कितना है वो हमको टेस्ट सीरीज़ से ही पता चलता है कि हम कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, हमको कितना मेहनत करना बाकी रह गया है, कितना मैं प्रिपेयर्ड हूँ, एक कॉन्फिडेंस भी आता है और हमको अपनी सच्चाई भी पता चलती है कि अभी हमको कितना करना बाकी रह गया है। तो अच्छा, एक तो ये बात होगी जो आपने कहते हैं ना प्रिपरेशन की आपने एग्ज़ाम के पहले, अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में भी कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए? हाँ बहुत। एग्ज़ाम में एंजाइटी होती है, हमको टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने आप को बहुत काम रहना चाहिए। और जब तक आप किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हो ना तो मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो कि लास्ट जब तक आप 90-70% ना श्योर हो तब तक कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ना किया जाए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, कोई थॉट्स नहीं आने दीजिए और फोकस रहिए थोड़ा सा उस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, तो माइनर मिस्टेक्स बहुत होती है, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपके जब तक श्योर ना उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो बहुत इफेक्ट करती है। अच्छा, क्या आपको ऐसा था कि जब एग्जामिनेशन हॉल में सेकंड टाइम अटैम्प्ट था, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं आ रहा, आपको घबराहट हुई, एंजाइटी हुई? एंजाइटी हुई, लेकिन काम रखा, क्योंकि अगर जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नहीं आया, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा घबरा गए, तो जो आगे के क्वेश्चन आने वाले होते हैं ना वो भी हम प्रेशर में भूल जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को काम रखो, इट्स ओके, वी विल सी इट सून।
हम उसको थोड़े टाइम बाद देखेंगे जो नहीं आया। अपने आप को काम रखना एक बहुत बड़ा वो होता है कि प्रेशर को वो हैवी नहीं होने देना, हमको प्रेशर अवॉइड करना है। मतलब घबराना नहीं, कह रही अरे मेरे को 10 ही नहीं आ रहा, अब तो मेरे लगता है इस बार भी नहीं हो पाएगा, तो पता लगा 10, उसमें इतनी घबराहट हो गई तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी गलत हो जाता है। अच्छा, इस बार जब आप एग्ज़ाम देके आई तो आप श्योर थी कि मेरा हो जाएगा? नॉट एट ऑल, बट हाँ एक कॉन्फिडेंट था कि मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं उस बात से सेटिस्फाइड थी। एंड देन वेट फॉर रिजल्ट। तो रिजल्ट आया तब क्या क्या रिएक्शन था? तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी, एक सपना मेरा पूरा होने को जा रहा है ये। मैंने अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर दी है अभी कॉलेज में। पापा, घर वाले सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सबका बहुत मन था। तो अच्छा, आपकी फैमिली, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन हैं। ओके। और आप कितने भाई बहन हो आप लोग? मेरा एक बड़ा भाई है जो कि अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और एक बोर्ड 12 मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो अभी आप कह रही किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, आपने खुद से डिसाइड किया है, तो अभी मज़ा आ रहा है जीएसवीएम में? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एक रूटीन लाइफ है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई वर्षा। बस इंटरव्यू के एंड में मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर साल ऐसा होता है कि लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और बहुत कम परसेंट, हमारे यहाँ सीटें भी बहुत मेडिकल कम है, मेडिकल की सीटें बहुत कम है, बच्चे नहीं, जिन बच्चों का नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चे जिनका इस साल नहीं हो पाया है, आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? मैं उनको यही बोलूँगी कि नेगेटिव कम्युनिटी से दूर रहो और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में स्पेशली। आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, कुछ अलग से नहीं आता नीट में, एनसीईआरटी की लाइन से आता है। तो एनसीईआरटी पे फोकस रखो, हमेशा टेस्ट के बाद खुद को एनालाइज करो और खुद को मोटिवेट रखो। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है इसलिए आप कर रहे हो, मोटिवेट रखो और कभी भी अपने आप को डिप्रेस फील मत होने दो, अच्छे से पढ़ाई करो सब। थैंक यू वर्षा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है आपका जो इंटरव्यू है, तमाम जो स्टूडेंट्स इस साल तैयारी कर रहे हैं, इस साल अपीयर होने वाले एग्ज़ाम में, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये थी वर्षा, जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने नीट क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि जो वर्षा के साथ मैंने ये बातचीत की है, आप तमाम स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।